नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मुंबई पहुंची थी। इस दौरान वे एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मिली थी, जबकि महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे उनसे नहीं मिले थे और उन्होंने बीमारी का बहाना बना दिया था। अब शिवसेना ने इस बात का खुलासा कर दिया है कि आखिर उन्होंने ममता बनर्जी से मुलाकात क्यों नहीं की। आखिर क्या था कारण, इस रिपोर्ट में देखिए। तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आलोचना करते हुए शिवसेना ने कहा कि देश की सबसे पुरानी पार्टी को राष्ट्रीय राजनीति से अलग रखकर और इसके बगैर यूपीए के समानांतर विपक्षी गठबंधन बनाना सत्तारूढ़ बीजेपी और फांसीवादी ताकतों को मजबूत करने के समान है। शिवसेना ने पार्टी के मुखपत्र सामना में कहा कि जो लोग कांग्रेस नीति संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार नहीं चाहते हैं, उन्हें अपना रुख सार्वजनिक करना चाहिए, न कि पीठ पीछे बातें करके भ्रम पैदा करना चाहिए। साथ ही कहा कि जो लोग बीजेपी से लड़ रहे हैं, अगर उनका भी मानना है कि कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो जाना चाहिए, तो ये रुख सबसे बड़ा खतरा है। अगर विपक्षी दलों में एकता नहीं होगी, तो बीजेपी का राजनीतिक विकल्प बनाने की बात बंद कर देनी चाहिए। ममता बनर्जी के हाल ही में हुए मुंबई दौरे को लेकर शिवसेना ने यह टिप्पणी की है। मुंबई के अपने दौरे पर ममता बनर्जी ने बयान दिया था कि अब यूपीए नहीं है। टीएमसी के मुखपत्र जागो बांग्ला में शुक्रवार को कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा कि ये डीप फ्रीजर में चली गई है। जागो बांग्ला ने हाल ही में दावा किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ममता बनर्जी चेहरा बनकर उभरी हैं, न कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी। शिवसेना ने इस पर कहा कि ममता बनर्जी के मुंबई दौरे के बाद विपक्षी दल हरकत में आ गए। साथ ही कहा कि बीजेपी का मजबूत विकल्प बनाने पर सहमति बनी है, लेकिन इस पर चर्चा हो रही है कि किसे गठबंधन में साथ लिया जाए और किसे इससे दूर रखा जाए। लेकिन अगर सहमति नहीं है, तो किसी को भी बीजेपी से मुकाबला करने की बात नहीं करनी चाहिए। सामना में कहा गया कि नेतृत्व मुख्य मुद्दा नहीं है, लेकिन कम से कम साथ आने पर निर्णय किया जाना चाहिए। शिवसेना ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी कांग्रेस को हराने के लिए काम करते हैं, तो कोई भी इसे समझ सकता है, क्योंकि ये उनके एजेंडे का हिस्सा है। लेकिन जो लोग मोदी और बीजेपी के खिलाफ हैं और कांग्रेस के बारे में बुरा सोचते हैं, तो ये सबसे बड़ा खतरा है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी के मुंबई दौरे के दौरान शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने ममता बनर्जी से मुलाकात नहीं की थी, जबकि शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे के साथ साथ पार्टी के सांसद संजय राउत ने ममता बनर्जी से मुलाकात की थी। उस वक्त ममता बनर्जी ने स्पष्ट किया था कि वो शिवसेना और एनसीपी के साथ गठबंधन बनाने की इच्छुक है, लेकिन कुछ दिनों में ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के बाहर चुनाव लड़ टीएमसी का विस्तार करने और कांग्रेस के बिना विपक्षी मोर्चा बनाने के अपने प्रयासों को तेज कर दिया, जिसे लेकर शिवसेना ने ये बयान दिया कि बिना कांग्रेस के यूपीए की कल्पना नहीं है और बिना यूपीए के बीजेपी के खिलाफ नहीं लड़ा जा सकता। दरअसल ममता बनर्जी तो शिवसेना और एनसीपी दोनों को लेकर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा बनाने की कोशिश में थी, लेकिन इस मोर्चे से कांग्रेस को अलग रख रही थी। वहीं महाराष्ट्र में कांग्रेस समर्थन से सरकार चल रही है और उद्धव ठाकरे सीएम है। अगर वो भी कांग्रेस को कुछ बुरा भला कह देते या ममता का साथ देते, तो संभव था कि कांग्रेस महाराष्ट्र में समर्थन वापस ले लेती और सरकार गिर जाती। उद्धव ने चालाकी की और ममता का साथ ना देकर अपनी सरकार बचा ली। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। जय हिंद।